क्या आप सच्चाई सुनने का साहस रखते हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है। आपकी किस्मत खराब नहीं है। आपकी असली समस्या है आपकी आदतें। आप बड़ा सपना देखते हैं पर छोटा कदम उठाना भूल जाते हैं। आप एक दिन में बड़ा बदलाव चाहते हैं और इसीलिए हार जाते हैं। आज हम आपको सफलता का वह सूत्र बताने जा रहे हैं जो चाणक्य ने नहीं बल्कि एक आम आदमी ने अपनी कठिन जिंदगी से सीखा। यह कहानी है मोहन की, जिसने धैर्य को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बनाया। अगर आप वीडियो के अंत तक टिक गए, अगर आज आपने इस कहानी को पूरा सुन लिया, तो गारंटी है कल से आपकी हर छोटी आदत आपके बड़े सपने की तरफ पहला कदम होगी। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी बदली हुई जिंदगी का नया रास्ता है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन दिखने में साधारण था। उसके पास न कोई बड़ा नाम था, न कोई बड़ी दौलत, लेकिन उसकी आंखों में एक असाधारण सपना था। वो हमेशा बड़ा सोचना और कुछ असंभव जैसा हासिल करना चाहता था। गांव के लोग अक्सर उसे देखकर हंसते थे, कहते थे, मोहन जमीन पर पैर रखो, यह बड़ी बड़ी बातें सिर्फ कहानियों में अच्छी लगती हैं। मोहन का सपना किसी राजा या धनवान बनने का नहीं था, बल्कि वह दुनिया पर अपनी सोच की छाप छोड़ना चाहता था। उसका सपना था कि वह अपने गांव को एक नई पहचान दे। उसके गांव में अंधेरा है, बिजली नहीं थी, अच्छी शिक्षा नहीं थी। वह इन सब को बदलना चाहता था। उसके सपने की स्पष्टता ही उसकी पहली शक्ति थी। उसने तय कर लिया था कि वह अपनी जिंदगी को सिर्फ गुजारने के लिए नहीं जिएगा, बल्कि उसे एक उद्देश्य देगा। लेकिन सपने देखना एक बात है और उन्हें हकीकत में बदलना दूसरी। मोहन के रास्ते में सबसे पहली रुकावट थी संसाधनों की कमी। उसके परिवार के पास खेती की थोड़ी सी जमीन थी, जिससे उनका गुजारा मुश्किल से होता था। अच्छी शिक्षा के लिए दूर शहर जाना पड़ता, जिसके लिए पैसे नहीं थे। गांव में बिजली भी मुश्किल से आती थी। फिर भी मोहन ने हार नहीं मानी। उसने अपने घर की पुरानी किताबों को ही अपना पहला विश्वविद्यालय बना लिया। वो हर रात दीपक की मंद रोशनी में घंटों पढ़ता रहता, गांव के बुजुर्गों के पास बैठता, उनकी कहानियां सुनता और उनसे जीवन के अनुभव सीखता। मोहन ने जल्द ही समझ लिया कि असली ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो मेहनत, लगन और सही सोच में भी छिपा होता है। उसे पता था कि उसके पास समय और मेहनत के अलावा और कोई संपत्ति नहीं है, और उसने इन्हीं दो चीजों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। गांव में एक बुजुर्ग गुरुजी थे, जो अपने समय के बहुत ज्ञानी व्यक्ति माने जाते थे। मोहन एक दिन उनके पास गया और उनसे एक ही सवाल पूछा, सफलता का रहस्य क्या है? गुरुजी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सफलता कोई रहस्य नहीं है बेटा, यह तो आदतों का परिणाम है। मोहन को गुरुजी की बात समझ नहीं आई। गुरुजी ने आगे समझाया, जिंदगी में बड़े लक्ष्य पाने के लिए तुम्हें रोज छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। आज का छोटा प्रयास कल एक बड़ा परिणाम बनकर सामने आएगा। सोचो, एक बड़ा बरगद का पेड़ बनने से पहले वह सिर्फ एक छोटा सा बीज होता है। बीज से पेड़ बनने का सफर एक दिन में पूरा नहीं होता। यह रोज मिलने वाली पानी, धूप और सही मिट्टी की आदत से बनता है। गुरुजी की बात मोहन के दिल में उतर गई। उसने उस दिन से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बदलना शुरू कर दिया। उसने हर दिन सुबह जल्दी उठने की आदत डाली, चाहे गर्मी हो या ठंडी। गांव का कोई भी आदमी उसे सूर्योदय के बाद बिस्तर पर नहीं देख सकता था। उसने हर दिन कम से कम 2 घंटे नए कौशल सीखने में लगाए। उसने अपनी पुरानी किताबें पढ़कर अंग्रेजी और कंप्यूटर के बारे में सीखना शुरू किया। भले ही गांव में कंप्यूटर दूर की बात थी, उसने समय बर्बाद करने वाले दोस्तों से दूरी बना ली और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहना शुरू कर दिया। उसकी एक और नई आदत थी, हर शाम
अपनी दिनचर्या का विश्लेषण करना। वह खुद से पूछता था, आज मैंने अपने सपने के लिए 1 इंच भी प्रगति की है या नहीं। अगर जवाब नहीं होता तो वह तुरंत उस रात कुछ ऐसा करता जिससे उसे लगे कि उसका दिन व्यर्थ नहीं गया। उसने खुद को एक वादा किया, मैं हर दिन अपनी पिछली अवस्था से 1% बेहतर बनूंगा। यह 1% का सुधार उसे अदृश्य रूप से मजबूत करता गया। वह अपनी पुरानी साइकिल से शहर जाता, वहां से पुरानी तकनीकी किताबें और अखबार लाता और गांव वापस आकर उन्हें रात भर पढ़ता। उसने जल्द ही समझ लिया कि ऑनलाइन काम नाम की कोई चीज होती है। उसके पास कंप्यूटर नहीं था तो उसने शहर के एक साइबर कैफे वाले से दोस्ती की और रात को जब कैफे बंद होने वाला होता तो वह वहां जाकर कुछ मिनटों के लिए इंटरनेट का उपयोग करता। इस असाधारण प्रयास और छोटी छोटी आदतों के बल पर मोहन ने गांव में रहकर भी शहर के लोगों से ऑनलाइन काम लेना शुरू किया। शुरुआत में कमाई बहुत कम थी, लेकिन मोहन ने गुणवत्ता और ईमानदारी से काम किया। वह रात भर जाग कर काम पूरा करता और सुबह समय पर जमा कर देता। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। गांव के जो लोग उस पर हंसते थे, अब वही लोग उससे सलाह लेने आने लगे। मोहन ने सिर्फ अपनी किस्मत ही नहीं बदली, बल्कि उसने गांव के कई युवाओं को भी प्रेरित किया। वह उनकी प्रेरणा का पहला स्तंभ बन चुका था। उसने साबित कर दिया था कि शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी हो, मगर आदतें सही हैं तो सफलता मिलना तय है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, असली चुनौती अभी बाकी थी। मोहन की पहली जीत ने उसे गांव में एक पहचान दिला दी थी, लेकिन बड़ी सफलता हमेशा अपने साथ बड़ी परीक्षाएं लेकर आती है। उसका ऑनलाइन काम अब बढ़ रहा था। उसे एक बड़ा क्लाइंट मिला जिसे उसने एक विशाल प्रोजेक्ट दिया। यह प्रोजेक्ट मोहन के जीवन का सबसे बड़ा अवसर था। मोहन ने अपनी पूरी ईमानदारी, मेहनत और रात की नींद को दांव पर लगा दिया। वह एक कमरे में बंद होकर दिन रात काम करता रहा। उसने सोचा कि अगर वह इस प्रोजेक्ट में सफल हो गया तो वह अपने गांव में बिजली और इंटरनेट ला सकता है। लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन, समय सीमा पास आती गई, मोहन पर दबाव बढ़ता गया। नींद की कमी, खाने की अनियमितता और लगातार काम करने से वह थक चुका था। और तभी वह हुआ जिसका डर था। आखिरी रात जब वह काम पूरा करने वाला था, एक तकनीकी खराबी आ गई। उसके गांव में बिजली चली गई और क्लाइंट को भेजा जाने वाला सारा काम क्रैश हो गया। सुबह हुई, उसने किसी तरह क्लाइंट से संपर्क किया और सच बताया। क्लाइंट ने न केवल मोहन को डांटा, बल्कि उसे अनुभवहीन कहकर काम से निकाल दिया और कोई भुगतान भी नहीं किया। यह असफलता मोहन के जीवन का पहला बड़ा झटका था। उसके सपने, उसकी मेहनत सब एक पल में रेत की तरह बिखर गए। वह अपने कमरे के कोने में जमीन पर बैठा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह सोच रहा था, मैंने इतनी मेहनत क्यों की? गांव के लोग सही थे, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। असफलता एक जहरीले सांप की तरह उसके आत्मविश्वास को डस रही थी। वह खुद से कह रहा था, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। 2 दिन तक मोहन अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। वह हार मान चुका था। तभी उसे गुरुजी का पुराना संदेश याद आया, असफलता अंत नहीं है, यह बस एक संकेत है कि हमें अपने तरीके को बदलने की जरूरत है। लेकिन इस बार यह सिर्फ एक विचार नहीं था, यह एक गहरा घाव था। तीसरे दिन वह हिम्मत करके गुरुजी के पास गया। उसने गुरुजी को सारी बात बताई। गुरुजी ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मोहन, क्या तुमने कभी सोचा है कि धैर्य क्या है? गुरुजी ने उसे सीधे समझाया नहीं, बल्कि उसे एक कार्य दिया। गुरुजी एक पुराने कुएं के पास बैठे थे और उन्होंने मोहन से कहा कि वह एक पत्थर पर 100 दिन तक रोज 1 बूंद पानी डाले। मोहन को यह बेतुका काम लगा। 1 बूंद पानी से क्या होगा? पत्थर तो पत्थर रहेगा। पर गुरुजी का आदेश था तो वह मान गया। मोहन हर सुबह
जाता और उस पत्थर पर एक पानी की बूंद डालता। पहले दिन कुछ नहीं हुआ। 10वें दिन वह ऊब गया। 30वें दिन उसे लगा कि वह समय बर्बाद कर रहा है। उसे गुस्सा आ रहा था, निराशा उसे घेर रही थी, पर उसने जारी रखा क्योंकि उसे गुरुजी पर भरोसा था। 99 दिन बीत गए, पत्थर वैसा ही था। मोहन ने सोचा आज आखिरी दिन है और यह प्रयोग विफल रहा। उसने आखिरी बूंद डाली और तभी उसने देखा पत्थर पर एक हल्का सा निशान बन चुका था। वह निशान इतना छोटा था कि शायद ही कोई देख पाता, लेकिन वह वहाँ था। 100 दिन की छोटी छोटी अथक मेहनत का निशान। मोहन समझ गया, यह एक बूंद पानी पत्थर को काट नहीं पाई, लेकिन बूंद को लगातार गिराने की आदत और धैर्य ने वह काम कर दिखाया। असफलता का वह पत्थर है और धैर्य वह लगातार गिरती बूंद जो आखिरकार आपकी तकदीर को बदल देती है। मोहन को यह भी समझ आया कि उसकी असफलता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक थी। उसने अत्यधिक आत्मविश्वास में प्लानिंग और आराम की आदतों को छोड़ दिया था। उसने अब अपनी रणनीति बदली। उसने दोबारा काम शुरू किया, लेकिन इस बार धीमे, स्थिर और सचेत तरीके से। उसने हर घंटे के बाद आराम करने की आदत डाली और काम का बैकअप लेने की आदत डाली। उसने अपनी सोच को बदल दिया और असफलता को अपना सबसे बड़ा शिक्षक बना लिया। यह रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ही उसकी दूसरी जीत थी, जो पहली जीत से कहीं ज़्यादा मजबूत थी। मोहन ने धैर्य और आदतों की शक्ति को समझकर एक बार फिर से शुरुआत की और इस बार वह रुका नहीं। उसकी दूसरी शुरुआत इतनी मजबूत थी कि उसने कुछ ही वर्षों में असाधारण सफलता हासिल कर ली। उसने अपने गांव में बिजली और इंटरनेट लाने का अपना सपना पूरा किया। उसने अपनी कमाई का उपयोग करके गांव का पहला स्कूल बनाया, जहां उसने बच्चों को वही ज्ञान और तकनीक सिखाई जो उसने खुद सीखी थी। वह अब एक प्रेरक व्यक्ति बन चुका था, जिसकी चर्चा अब गांव से बाहर, शहर और दूर दराज के इलाकों में भी होने लगी थी। मोहन ने एक शानदार जीवन जी लिया था। उसके पास नाम था, दौलत थी और लोगों का सम्मान था। लेकिन एक दिन वह रात को छत पर बैठा था और उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। उसने सब कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि सफलता की परिभाषा अधूरी है। यह खालीपन उसे बेचैन कर रहा था। उसने गुरुजी से यह बात पूछी। गुरुजी ने कहा, बेटा, तुमने बाहरी दुनिया जीत ली, लेकिन अंदरूनी शांति तभी मिलती है जब तुम अपनी सफलता का एक हिस्सा वापस दुनिया को देते हो। असली सफलता वह नहीं है जो तुम अकेले हासिल करते हो, बल्कि वह है जो तुम दूसरों को हासिल करने में मदद करते हो। मोहन ने उसी पल उद्देश्य की अपनी नई यात्रा शुरू की। उसने गांव के सबसे गरीब और पिछड़े बच्चे को ढूंढ निकाला। उसका नाम राजू था। राजू में वही आग थी और सपने थे जो कभी मोहन में हुआ करते थे। मोहन ने अब अपना जीवन राजू को समर्पित कर दिया। उसने राजू को सिर्फ तकनीक नहीं सिखाई, बल्कि उसने उसे असफलता से लड़ने की कला सिखाई। उसने राजू को अपनी छोटी छोटी आदतें बनाने की प्रक्रिया सिखाई। उसने उसे धैर्य का वह 100 दिन वाला पाठ फिर से याद दिलाया। मोहन ने अपनी पूरी सीखी हुई यात्रा को राजू को एक एक दिन में सिखाया। यह स्टोरी थी जो यह दर्शाती थी कि आपका ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक आप उसे बांटते नहीं हैं। मोहन ने राजू को सिखाया कि पैसा कमाना एक कला है, लेकिन ईमानदारी से जीना सबसे बड़ा उद्देश्य है। कुछ सालों बाद राजू ने न केवल गांव के लिए बल्कि देश के लिए कुछ ऐसा बड़ा हासिल किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब राजू को एक बड़े समारोह में सम्मानित किया गया तो उसने मंच पर आकर मोहन के पैर छुए और कहा, मेरी सफलता सिर्फ मेरी नहीं है, यह उस व्यक्ति की है जिसने मुझे सिखाया कि हारना तब तक असंभव है जब तक आप हार नहीं मान लेते। मोहन ने अपने चाणक्य सूत्र के जीवन सूत्र बनाए, जिसे वह राजू और गांव के सभी बच्चों को देता था।
पहला सूत्र, अपने सपने को इतना स्पष्ट रखो कि वह तुम्हें अंधेरे में भी राह दिखाए। दूसरा सूत्र, छोटी आदतें ही तुम्हारे कल का निर्माण करती हैं। तीसरा सूत्र, असफलता सिर्फ एक ठहराव है, अंत नहीं। और अंतिम सूत्र, नाम कमाने से बड़ा है काम कमाना जो दूसरों के जीवन को बदल दे। गुरु जी का अंतिम आशीर्वाद, बेटा अब तुम्हारा जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं, एक किंवदंती है। मोहन का जीवन एक जीता जागता प्रमाण बन चुका था कि अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो दुनिया की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। उसकी असली शक्ति उसके बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर छिपी थी। तो दोस्तों, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल न कर लो। सफलता सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि परिवर्तन लाने में है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा और इस कहानी ने आपको प्रेरित किया तो इस वीडियो को लाइक करें। आपके विचार और राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चाणक्य सूत्र हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी गहरी और प्रेरक कहानियां और विचार मिस न करें। धन्यवाद।